हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस जंक्शन। दोस्तों, आज हम लोग कंप्यूटर का एमसीक्यू टेस्ट मारेंगे। और ये देखिए, सीजीएल और आशुलिपि और एलडीसी के एग्ज़ाम में और एक्साइज के एग्ज़ाम में पूछेगा गाइस 20 नंबर का। तो उसका एमसीक्यू टेस्ट लगाएंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आउटपुट डिवाइसेस संभव बनाते हैं। ऑप्शन ए, डाटा देखना या प्रिंट करना। ऑप्शन बी, डाटा स्कैन करना। ऑप्शन सी, डाटा इनपुट करना। ऑप्शन डी, डाटा भेजना। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। आउटपुट डिवाइसेस क्या संभव बनाते हैं। इसका आंसर दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से पढ़ें और इसका आंसर दें। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। आउटपुट डिवाइसेस डाटा देखना या प्रिंट करना यह संभव बनाता है। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और ये मैं जितना भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ गाइस, ये देखिए सीजीएल, एक्साइज, एलडीसी और आशुलिपि में छपेगा गाइस, क्योंकि ये लोग में कंप्यूटर इम्पोर्टेंट है। जिनका कंप्यूटर स्ट्रांग है वो एलडीसी, आशुलिपि और सीजीएल में उनका जॉब हो जाएगा गाइस। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है। ऑप्शन ए, प्रिंटर द्वारा। ऑप्शन बी, फ्लॉपी द्वारा। ऑप्शन सी, हार्ड डिस्क द्वारा। ऑप्शन डी, सीडी द्वारा। तो बताइए डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी किससे तैयार की जाती है। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। और दोस्तों क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से एकदम दिमाग को शांत करके पढ़ें और उसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है, प्रिंटर के द्वारा तैयार की जाती है। जैसे मान लीजिए कोई हम डॉक्यूमेंट से सॉफ्टवेयर पे काम किए और उसका सॉफ्ट कॉपी हुआ, तो अगर हमको हार्ड कॉपी चाहिए तो उसका हम प्रिंट आउट से जो कागज़ पे आता है उसको हार्ड कॉपी कहा जाता है। तो हम डॉक्यूमेंट्स के हार्ड कॉपी प्रिंटर द्वारा तैयार करते हैं। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। और गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन है माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर। ऑप्शन बी, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर। ऑप्शन सी, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर। ऑप्शन डी, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। तो बताइए इनपुट डिवाइस कौन कौन है, किस समूह में है ये। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन का आंसर दीजिए गाइस। तो भाई लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। और गाइस, आप लोग एमसीक्यू टेस्ट जरूर लगाए, इससे आप खुद से जज कर सकते हैं कि आपका तैयारी कैसा है। तो देखिए, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। माउस, कीबोर्ड और स्कैनर ये सभी इनपुट डिवाइस। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। स्कैनर स्कैन करता है। ऑप्शन ए, पिक्चर। ऑप्शन बी, टेक्स्ट। ऑप्शन सी, पिक्चर और टेक्स्ट दोनों। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए स्कैनर क्या स्कैन करता है। बोलिए दोस्तों इसका आंसर बताइए आप लोग। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को स्कैन करता है स्कैनर मशीन। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है। ऑप्शन ए, माउस। ऑप्शन बी, जॉयस्टिक। ऑप्शन सी, कीबोर्ड। ऑप्शन डी, पेन ड्राइव। तो बताइए कंप्यूटर के कौन से पार्ट से हम गेम खेलना आसान बना देता है, किसका यूज़ करने से। और गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको एक लाइक भी कर दे और शेयर भी कर दे, क्योंकि आप अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में इसको शेयर कर दे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एमसीक्यू टेस्ट मारे और उनका जॉब में सिलेक्शन हो। और ये मैं जितना भी एमसीक्यू टेस्ट करा रहा हूँ ये गाइज पिछले कोई ना कोई एग्ज़ाम में आया हुआ है क्वेश्चन गाइज, और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करते हैं एग्ज़ाम में।
तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। देखिए, कंप्यूटर में गेम खेलने में आसान जॉयस्टिक बनाता है। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी, ऑप्शन ए भौतिक पुर्जा, ऑप्शन बी प्रिंटेड पुर्जा, ऑप्शन सी प्रिंटेड आउटपुट, ऑप्शन डी आउटपुट डिवाइस। तो बताइए क्या होगा। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? ऑप्शन ए भौतिक ऊर्जा, ऑप्शन बी प्रिंटेड ऊर्जा, ऑप्शन सी प्रिंटेड आउटपुट, ऑप्शन डी आउटपुट डिवाइस। तो बताइए हार्ड कॉपी क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा दोस्तों। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी प्रिंटेड आउटपुट है, मतलब छपा हुआ। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कंट्रोल शिफ्ट तथा एल्ट को कहते हैं, ऑप्शन ए मॉडिफायर की, ऑप्शन बी फंक्शन की, ऑप्शन सी अल्फा फ्यूनेमिक की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कंट्रोल शिफ्ट तथा अल्ट को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो गाइस इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। कंट्रोल शिफ्ट प्लस अल्ट को मॉडिफायर की कहा जाता है। ठीक है, इनका प्रयोग किसी अन्य बटन के साथ मिलकर विशेष कार्य के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को कहते हैं, ऑप्शन ए OMR, ऑप्शन बी बारकोड, ऑप्शन सी OCR, ऑप्शन डी स्कैनर। तो क्या कहते हैं दोस्तों प्रिंटेड लाइन को? तो गाइस देखिए, बताइए इसका आंसर भाई लोग क्या होगा आंसर। तो देखिए, किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइन के पैटर्न को बार कोड्स कहा जाता है। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। और आज के डेट में बार कोड्स का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है गाइस, या किसी चीज़ के बारे में डिटेल लेने के लिए, या UPI में हम लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सा बटन की किसी दूसरे बटन की के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए फंक्शन, ऑप्शन बी कंट्रोल, ऑप्शन सी स्पेस बार, ऑप्शन डी एरो। तो बताइए किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सा बटन किसी दूसरे बटन के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए फंक्शन, ऑप्शन बी कंट्रोल, ऑप्शन सी स्पेस बार, ऑप्शन डी एरो। तो बताइए इसका क्या होगा गाइस आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। कंट्रोल करने के लिए किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सा मतलब क्या बोलते हैं, कंट्रोल बटन के साथ दूसरे बटन के साथ कॉम्बिनेशन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कंट्रोल एल्ट प्लस शिफ्ट बटनों को कॉम्बिनेशन बटन कहा जाता है गाइस, क्योंकि इनका उपयोग किसी अन्य बटन के साथ मिलकर किया जाता है। मतलब ये सिंगल बटन काम नहीं करते हैं, ये डबल ड्यूअल मतलब ड्यूअल ट्रिपल करते हैं। ठीक है ना, ये शॉर्टकट की है। चलिए अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान MICR का प्राथमिक उपयोग करता है? ऑप्शन ए बैंक, ऑप्शन बी फुटवेयर डिजाइन, ऑप्शन सी किताब छपाई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका क्या होगा गाइस आंसर। तो गाइस इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। बैंकों में चुंबकीय स्याही गुण पहचान यानी MICR का प्राथमिक उपयोग करता है। ठीक है, ये चेक को स्कैन करने में काम किया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन। आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन ए मदरबोर्ड, ऑप्शन बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी कीबोर्ड, ऑप्शन डी सेमीकंडक्टर। तो बताइए सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन है? मदरबोर्ड, ऑप्शन बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी कीबोर्ड, ऑप्शन डी सेमीकंडक्टर।
क्या होगा गाइस इसका आंसर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो गाइस देखिए, आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाले इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन में डाई लेजर, ऑप्शन बी सेमीकंडक्टर लेजर, ऑप्शन सी एक्सपायर लेजर, ऑप्शन डी गैस लेजर। तो बताइए कौन सा लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है? तो गाइस इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। लेजर प्रिंटर में सेमी कंडक्टर लेजर का प्रयोग होता है। इसका आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस है? ऑप्शन है ट्रैक बॉल, ऑप्शन बी स्कैनर, ऑप्शन सी माउस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस कौन है? ट्रैक बॉल, ऑप्शन बी स्कैनर, ऑप्शन सी माउस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। माउस का यूज सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है इनपुट डिवाइस है ये। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट युक्ति नहीं है, मतलब आउटपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन है ड्रम पेन प्लांटर, ऑप्शन बी CRT मॉनिटर, ऑप्शन सी ईयरफोन्स, ऑप्शन डी डिजिटल कैमरा। तो बताइए कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है गाइस? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइस देखिए ऑप्शन डी इसका सही होगा। डिजिटल कैमरा है वो आउटपुट डिवाइस नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन। एक इंटेलिजेंट टर्मिनल की क्या विशेषता होती है? ऑप्शन ए इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है किंतु यूजर द्वारा इसका प्रोग्राम नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी यह एक बड़े CPU का प्रयोग करके छोटे डाटा प्रोसेसिंग कार्य को प्रोसेस करता है। ऑप्शन सी यूजर को अंग्रेजी में जानकारी देता है। ऑप्शन डी यूजर से डाटा प्राप्त नहीं कर सकता। तो क्या होगा गाइस इसका आंसर? इंटेलिजेंट टर्मिनल की क्या विशेषता होती है? तो इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है किंतु यूजर द्वारा इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। एक समानांतर पोर्ट अधिकतर किसमें इस्तेमाल होता है? ऑप्शन ए मुद्रक या प्रिंटर, ऑप्शन बी मॉनिटर, ऑप्शन सी माउस, ऑप्शन डी भंडारण शक्ति। समानांतर पोर्ट का इस्तेमाल किस में होता है? तो गाइस बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? इंपॉर्टेंट है, VBI एकदम छपेगा JSCC के एग्जाम में। तो गाइस एक समानांतर पोर्ट में मुद्रक या प्रिंटर का इस्तेमाल होता है। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन। स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सेल्स की संख्या को कहते हैं? ऑप्शन है रिजोल्यूशन, ऑप्शन बी कलर डेप्थ, ऑप्शन सी रिफ्रेश रेट, ऑप्शन डी मॉनिटर, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो बताइए स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को क्या कहते हैं? रिजोल्यूशन, ऑप्शन बी कलर डेप्थ, ऑप्शन सी रिफ्रेश रेट, ऑप्शन डी मॉनिटर, ऑप्शन बी ई इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। रिजोल्यूशन कहा जाता है पिक्सल की संख्या को। अगला क्वेश्चन। एक प्रकार के कैमरे जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं जिनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है कहलाते हैं? ऑप्शन है वेब कैम्प्स, ऑप्शन बी वेब पिक्स, ऑप्शन सी ब्राउजर कैप्स, ऑप्शन डी ब्राउजर पिक्स, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो बताइए गाइस इसका क्या होगा आंसर? कंप्यूटर में जो कैमरा लगा रहता है उनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है, क्या कहलाता है? और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए गाइस इसका। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। इसे वेब कैम्प्स कहा जाता है। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन।
OCR का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म पूछ रहा है गाइस। ऑप्शन है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्शन बी ऑप्टिकल CPU रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्शन सी ऑप्टिमल कैरेक्टर रिसेंडिंग, ऑप्शन डी अदर कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। बताइए गाइस इसका क्या होगा OCR का फुल फॉर्म। तो गाइस इसका आंसर ऑप्शन होगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी जॉयस्टिक, ऑप्शन डी ट्रैक बॉल, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। ऑप्शन बी होगा माउस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन। कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए बैक स्पेस, ऑप्शन बी डिलीट, ऑप्शन सी इंसर्ट, ऑप्शन डी एस्केप, ऑप्शन ई कंट्रोल। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। और क्वेश्चन को बिल्कुल एकदम दिमाग को फ्री करके पढ़ेगा। ये समझिए कि आपका एग्जाम हॉल में बैठे हैं और बिल्कुल ईमानदारी से टेस्ट लगाएं। तो देखिए गाइस, कर्सर की मौजूदा स्थिति में बाईं ओर के कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए बैक स्पेस बटन का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए दोस्तों अगला आप क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कीबोर्ड पर स्थित किन कुंजी मतलब की से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं। ऑप्शन ए कंट्रोल शिफ्ट व अल्ट, ऑप्शन बी फंक्शन, ऑप्शन सी न्यूमेरिक कीपैड, ऑप्शन डी टच पैड, ऑप्शन ई कीबोर्ड। तो बताइए कीबोर्ड पर स्थित किस की से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। न्यूमेरिक कीपैड से कीबोर्ड पर स्थित नंबर को जल्दी से टाइप कर सकते हैं। चलिए आंसर इसका सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार मापा जाता है। ऑप्शन ए जिगजैग, ऑप्शन बी हॉरिजॉन्टली, ऑप्शन सी वर्टिकली, ऑप्शन सी डायगोनली, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। ये भी आइएगा एकदम छपेगा सीजीएल में। बताइए कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार कैसे मापा जाता है। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन डी होगा डायगोनली आकार में मापा जाता है। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन। खाली स्थान का प्रयोग हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट या ग्राफिकल इमेज को डिजिटल रूप में बदलने के लिए किया जाता है ताकि इसे मेमोरी में स्टोर किया जा सके। ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी लेजर बीम, ऑप्शन सी स्कैनर, ऑप्शन डी टच पैड, ऑप्शन ई इनमें से कौन नहीं। तो बताइए किसका प्रयोग करके हम लिखे या मुद्रित टेक्स्ट या ग्राफिकल इमेज को डिजिटल रूप में बदलने के लिए करते हैं ताकि इसे मेमोरी में स्टोर किया जा सके। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। स्कैनर का प्रयोग कर हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट या ग्राफिकल इमेज को डिजिटल रूप में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है ताकि इसे मेमोरी में स्टोर किया जा सके। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। खाली स्थान वॉइस डाटा को शब्दों में बदलकर उसे डिजिटल टेक्स्ट में रूपांतरित करता है ताकि उसे कंप्यूटर समझ सके। ऑप्शन ए स्पीच इनपुट हार्डवेयर, ऑप्शन बी टॉकिंग सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी वर्ड रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन ई एडोब रीडर। तो बताइए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग। वॉइस डाटा को शब्दों में बदलकर उसे डिजिटल टेक्स्ट में रूपांतरित कर दिया जाता है ताकि उसे कंप्यूटर समझ सके। किसका प्रयोग करते हैं गाइस।
तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके वॉइस डाटा को शब्दों में बदलकर उसे डिजिटल टेक्स्ट में रूपांतरित करता है ताकि उसे कंप्यूटर समझ सके। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही है? ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी स्पीकर, ऑप्शन सी मोडेम, ऑप्शन डी मॉनिटर, ऑप्शन ई स्कैनर। तो बताइए गाइस। दोनों ही है, आउटपुट और इनपुट दोनों डिवाइस है। क्या होगा गाइस इसका आंसर? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए गाइस, मॉडेम जो है इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। मॉडेम जो है वो आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही है। चलिए अगला क्वेश्चन। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? ऑप्शन ए डगलस एंजलबर्ट, ऑप्शन बी विलियम इंग्लिश, ऑप्शन सी ओनियल कूपर, ऑप्शन डी रॉबर्ट जवाकी। गाइस क्या होगा बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। डगलस एंजल्सबर्ट द्वारा पहला कंप्यूटर माउस बनाया गया था। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इनमें से कौन सा पॉइंट और ड्रा डिवाइस है? ऑप्शन ए माउस, ऑप्शन बी स्कैनर, ऑप्शन सी प्रिंटर, ऑप्शन डी सीडी रोम, ऑप्शन ई कीबोर्ड। तो बताइए इनमें से कौन सा पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है? क्या होगा गाइस इसका आंसर बताइए। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए आप लोग। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो गाइस, ताकि आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो गाइस इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। माउस जो है वो पॉइंटर और ड्रॉ डिवाइस है। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? ऑप्शन ए स्कैनर प्रिंटर मॉनिटर, ऑप्शन बी कीबोर्ड प्रिंटर मॉनिटर, ऑप्शन सी माउस प्रिंटर मॉनिटर, ऑप्शन डी प्लास्टर प्रिंटर मॉनिटर, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है गाइस बताइए। तो गाइस इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। प्लॉटर प्रिंटर और मॉनिटर ये सिर्फ आउटपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर को मिटा या इरेज कर देती है? ऑप्शन ए एडिट, ऑप्शन बी डिलीट, ऑप्शन सी आउट, ऑप्शन डी ट्रस्ट, ऑप्शन ई स्केप। तो बताइए उस बटन या की को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर के मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर्स को मिटा देता है? उसे क्या कहते हैं? तो इसको डिलीट कहा जाता है। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ट्रैक बॉल उदाहरण है। ऑप्शन ए प्रोग्रामिंग डिवाइस, ऑप्शन बी पॉइंटिंग डिवाइस, ऑप्शन सी आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर डिवाइस, ऑप्शन ई प्रिंटिंग डिवाइस। तो बताइए ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? तो ट्रैक बॉल गाइस पॉइंटिंग डिवाइस। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से दिखाई देता है। ऑप्शन है वही जो बायां बटन क्लिक करने से होता है, ऑप्शन बी एक विशेष मेन्यू, ऑप्शन सी कुछ नहीं होता है, ऑप्शन डी दाईं तरफ क्लिक नहीं हो सकता, ऑप्शन ई कंप्यूटर स्लीप मोड में चला जाता है। तो बताइए कंप्यूटर के दाएं बटन पर क्लिक करने से क्या होता है गाइस? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइस इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। एक विशेष मेन्यू ओपन हो जाता है। इसका आंसर ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन। माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है वेब पेज पर क्लिक करने के लिए, ऑप्शन बी शट डाउन करने के लिए, ऑप्शन सी सेलेक्ट आइटम को क्लिक करने के लिए, ऑप्शन डी विभिन्न पेजों पर जंप करने के लिए, ऑप्शन ई पेज को स्क्रॉल करने के लिए। तो बताइए माउस के दो मानकों के बीच के बटनों के बीच एक व्हील का प्रयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है गाइस?
तो गाइस इसका आंसर ऑप्शन ई होगा। माउस के दो मानक बटनों के बीच एक व्हील जो होता है उसका प्रयोग हम लोग पेज को स्क्रॉल करने के लिए किया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन ई होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्यतः पेरिफेरल इक्विपमेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कंप्यूटर सिस्टम के साथ जोड़े गए किसी डिवाइस के लिए। ऑप्शन बी बड़े पैमाने के कंप्यूटर सिस्टम के लिए। ऑप्शन सी प्रोग्राम कलेक्शन के लिए। ऑप्शन डी कार्यालय के दूसरे उपकरणों के लिए। ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सामान्यतः पेरिफेरल इक्विपमेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है, बताइए किस लिए किया जाता है गाइस। तो इसका आंसर क्या होगा गाइस, भाई लोग बताइए आप लोग। ऑप्शन ए होगा कंप्यूटर सिस्टम के साथ जोड़े गए किसी डिवाइस के लिए पेरिफेरल इक्विपमेंट का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन डम टर्मिनल है। ऑप्शन ए माइक्रो कंप्यूटर। ऑप्शन बी नगण्य इंटेलिजेंट वाला टर्मिनल। ऑप्शन सी सेंट्रल कंप्यूटर। ऑप्शन डी सीपीयू वाला टर्मिनल। ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो बताइए गाइस डम टर्मिनल क्या है, क्या होगा भाई लोग। और गाइस अगर वीडियो चैनल पे पहली बार हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा ले ताकि जो भी हमारे तरफ से नोटिफिकेशन जाए सबसे पहले आपको मिले। तो गाइस इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। नगण्य इंटेलिजेंट वाला टर्मिनल को डम टर्मिनल कहा जाता है। ओके तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक आप लोग अच्छे से मन लगा कर पढ़ें।